अच्छा सर, ये कुछ दिन पहले की बात है कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया और वो भी ऐसी बात की कि जो कि यानी जहन तस्लीम नहीं करता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के लिए। कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं, और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कोई तफरीक नहीं करते। और इसके ऊपर ना उन्होंने माजरत की और ना आपकी जानिब से कोई इस मुतल्लिक जो है कोई रद्द-ए-अमल आया कि इतना यानी गलीज़ किस्म का इल्ज़ाम लगाना विदाउट एनी एविडेंस कि वो कौन सी मसाजिद हैं, वो कौन सा इलाका है, कब का ये वाक़या है, कितने वाक़यात हैं। उन्होंने मसाजिद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुत्ते बांधते हैं। तो ये कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है, और वो यहाँ पर आकर इश्क इमरान में अडयाला के बाहर धरने भी देते हैं और इस किस्म के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं और पंजाब के अंदर घूम रहे हैं, और मोस्टली उनका वक्त भी यहीं पर गुजर रहा है। अपने सूबे के अंदर तो वो जो है वक्त भी नहीं दे रहे। जिस दिन कैडेट कॉलेज वाना का ऑपरेशन हो रहा था, उस दिन वो मीडिया लीग का जो है इफ्तिताह कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ये संजीदगी का उनका लेवल है। तो इल्ज़ामात आपके ऊपर बड़े वो संगीन किस्म के लगा रही हैं और मोस्टली वो आपको टारगेट करते हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर के अंदर। थैंक यू। देखिए, बात ये, मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। आपके सामने मैंने कितनी मिसालें दे दी। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो एनएसए भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो सीडीएफ की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। तो उनको तो एक मेंटल, एक वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहां पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इस पर तवज्जो नहीं लानी। तो इन सब को जो सा है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम नाइव है ना, ये समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं 3 बार ये बोला, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है मेरे भाई। इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये अवाम ने की मेहनत से हुआ ना। इन्होंने तो ये भी बताया था या ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। क्लियरली जो बात बताई है वो आपने कहा कि फ़ौज पे रोज़े की तरह रोशन की तरह आया है। तो ये आर्मी इज कन्विंस्ड कि इमरान खान और पीटीआई ये एंटी स्टेट हैं। तो क्या फ़ौज अब गवर्नमेंट से सिविल से खारिज हैं? ये किसने बताया? हु वाज द वन? कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज द परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। हु इज स्टैंडिंग अगेंस्ट देम? किसने ये कंफ्यूजन दूर की? You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे। डाल ही नहीं सकते। 5.25 लाख की ये फौज है। मैं अभी फौज की बात कर लेता हूं, आप इसमें एयरफोर्स नेवी शामिल कर लें। ये कहां से आते हैं इस फौज के अफसर, इस नेवी की एयरफोर्स के अफसर? ये कोई एलीट क्लास से आते हैं?
मेरी बहन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। कोई क्लर्क का बच्चा है, कोई किसी आपके फील्ड मार्शल एक स्कूल टीचर के बच्चे हैं, कोई किसी शहीद का बच्चा है, कोई किसी फौजी अफसर का बच्चा है, कोई किसी दुकानदार का बच्चा है, किसी के वालिद साहब यहाँ पे सुजुकी लोडर चलाते होंगे। यहाँ से आते हैं ये बच्चे, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, हम इस आवाम से आते हैं। आप हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इट इज नॉट इन द डीएनए एंड जेनेटिक्स ऑफ दिस आर्मी। इसका बाप भी नहीं डाल सकता, ये कुछ भी कर ले। और आपके ख्याल में ये जो हमारा सोल्जर है और हमारा अफसर है, इसका रिश्ता कोई क्लर्क और बाबू का रिश्ता होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं। और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन? तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। दैट इज वाई वी से यू कैन फूल some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. ये वक्त खत्म हो गया अभी। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव देना। आर पर्सपेक्टिव ऑन काउंटर टेररिज्म जो वहां पे है वो एब्सोल्युटली लोगों को क्लियर है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। आप काइंडली अगर इधर वो नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्लाइड रखवाई थी, वो जरा चलवा दें। ये देखिएगा, ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? ये है ना कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ एनफोर्समेंट का, आर्म्ड फोर्सेस का, ऐसे ही। उसके ऊपर जो से हम पहले भी देते आ रहे हैं, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. This is the highest average और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स किसी एक कैलेंडर ईयर में, उससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि काइनेटिक पे काम हो रहा है, दहशतगर्द को मारा जा रहा है, शहादतें भी हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं, जो सूबे के मेनली काम है,